नमस्ते। हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित कारतूस नाम का जो ये पाठ है उसका वीडियो 3 में आपका स्वागत करती हूँ। ये CBSE के NCERT कोर्स भी 10वीं कक्षा के लिए है। आइए देखते हैं पेज नंबर 131 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उसके पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 का एक ब्रीफ समरी मैं आपको बता देती हूँ। अंग्रेज़ी सरकार वज़ीर अली को गिरफ्तार करना चाहती है और उसके बाद अंग्रेज़ों ने सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया है। अंग्रेज़ों का दोस्त है सादत अली और बहुत ऐश पसंद आदमी है। उन्होंने अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए अंग्रेज़ों को दे दिए थे। अब वह मज़े करता है। अब देखिए, वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी, लेकिन उनके पहले टिप्पू सुल्तान ने भी और शम्स-उद-दौला ने भी अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह-ए-जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी। अब ये कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच में जो बातें हो रहे हैं, उसने कंपनी के वकील का कत्ल के बारे में बताया गया है। वकील के कत्ल का किस्सा इस प्रकार है। कंपनी ने वज़ीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा देकर बनारस भेज दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलाया। इस पर वज़ीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास गया। वकील ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बुरा भला सुना दिया। इस पर वज़ीर अली ने गंजर से वकील की हत्या कर दी। फिर वह अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। वहाँ शासन ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया। अब वह अपने साथियों के साथ इन जंगलों में भटक रहा है। कर्नल लेफ्टिनेंट के पूछने पर उसकी स्कीम बताता है। देखिए पेज नंबर 131 में देखिए, लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? व्हाट इज अ स्कीम? कर्नल सेज, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, इंक्रीज द पावर, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, दैट ही शुड गो टू नेपाल, somehow he should reach to Nepal and he should wait for Afghani attack and somehow he should increase his power. सादत अली को उसके पद से हटाकर, देन ही शुड टेक अवे सादत अली फ्रॉम हिज पोजीशन और खुद अवध पर कब्जा करें एंड ही शुड टेक अवध बैक टू हिज हैंड और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे एंड रिमूव और टेक अवे अंग्रेज ब्रिटिशर्स फ्रॉम भारत। लेफ्टिनेंट सेज दैट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। To reach Nepal is not that much difficult. It is possible. कर्नल सेज, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उनका पीछा कर रहे हैं। We are after वज़ीर अली. We are following वज़ीर अली. हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है and we are very well aware that he is in this forest. एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। इन ब्रैकेट इट इज गिवन दैट वन सिपाही, वन सोल्जर इज प्रेजेंट देयर। कर्नल उठकर, कर्नल स्टूड एंड यास, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गर्द माने डस्ट, DUST, डस्ट। सो इट इज अ टेंट, सो वी कैन सी who all are coming from far away. So he could see, this particular person, this soldier could see that somebody is coming. कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। टेल द सोल्जर्स टू गेट रेडी। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट सेज, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। लेफ्टिनेंट, ही वाज लुकिंग थ्रू द विंडो। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। सी द डस्ट इज in this way that one group is coming. काफिला means a group of people. A group is coming. But मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। See, I could see only one rider coming. कर्नल,
खिड़की के पास जाकर ही इज रीचिंग टू द विंडो एंड ही इज लुकिंग। हाँ, एक ही सवार है, ओनली वन राइडर आई कुड सी। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, वेरी फास्ट, ही इज कमिंग वेरी फास्ट। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है, एंड ही इज कमिंग स्ट्रेट टू अस। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल कॉलिंग सिपाही, ही क्लैप्स एंड कॉलिंग सिपाही। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे। कीप एन आई ऑन दिस राइडर, टेल द सोल्जर्स। ये किस तरफ जा रहा है, एंड टू विच एरिया और विच साइड ही इज मूविंग। कीप एन आई ऑन हिम। लेफ्टिनेंट, शुभ है कि तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। सो देयर इज नो डाउट दैट ही इज कमिंग स्ट्रेट टू अस। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, सवार इज फ्रॉम आउटसाइड ही से, मुझे कर्नल से मिलना है। आई वॉन्ट टू सी कर्नल। गोरा, देयर इज सिपाही चिल्लाकर, बहुत खूब, वेरी गुड। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। माई लॉर्ड, द राइडर वॉन्ट्स टू मीट यू। कर्नल, भेज दो, गेट हिम इन। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, ही विल बी समवन हु वजीर अली माइट हैव सेंड हिम, और इस हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। समटाइम्स ही वॉन्ट्स टू सी अस एंड टेक वजीर अली इन आवर कस्टडी। कर्नल, खामोश रहो, बी साइलेंट। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार, द राइडर इज कमिंग अलॉन्ग विद द सोल्जर, दे आर कमिंग इनसाइड। सवार आते ही पुकार उठता है, ही स्क्रीम्स। द राइडर सेज, तन्हाई तन्हाई। सी, तन्हाई का अर्थ है साइलेंस और एलोन, अकेला चाहिए, अकेला। कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। Colonel says, sir, there is nothing to be hide anything, because these all people are our people. You can say whatever you want. सवार says, दीवार हम गोश दारत तन्हाई। इसका अर्थ यह है कि एकांत की मांग करता है। एकांत होने पर वह कर्नल को कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत कठिन है। सो ही वॉन्ट्स एकांत, दैट इज साइलेंस एंड नोबडी एल्स अदर देन कर्नल एंड सवार। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। कर्नल शोइंग इशारा, हिज इंटेंशन वाज टू लेफ्टिनेंट एंड सिपाही शुड मूव आउट फ्रॉम द टेंट। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार घेमे में तन्हा, माने दे आर नाउ दीज टू पीपल आर देयर इन द टेंट, और ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, एंड सवार सेज दैट, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? वाई हैव यू पुट द टेंट इन दिस एरिया? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कंपनीज ऑर्डर टू टेक वजीर अली इन द कस्टडी। सवार, लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, बट वाई दिस बिग फौज, बिग आर्मी हियर? So Colonel says it is to help us. It is to help us to take Wazir Ali in our custody. सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब. It is very difficult to catch or to take वजीर अली in your custody. Colonel, क्यों? सवार is saying that वो एक शाबाश सिपाही है. He is a very brave soldier. Colonel, मैंने भी ये सुन रखा है. आप क्या चाहते हैं? See, I have also heard about this. What you want? Savar, rider says, चंद कारतूस, few cartridges. Colonel, किस लिए? For what? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए. To take वजीर अली in the custody. Colonel, ये लो 10 कारतूस. Okay, take 10 cartridges. सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया, थैंक यू. कर्नल, आपका नाम क्या है? What is your name? सवार says, वजीर अली. आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ. You have given me the cartridges, so I am leaving you. I am giving your life back because you have given me the cartridges. ये कहकर बाहर चला जाता है. And he is going out.
टांपों का शोर सुनाई देता है, दैट साउंड ऑफ हॉर्स, ही इज गोइंग बैक। कर्नल एक सन्नाटे में है। कर्नल वॉज इन अ साइलेंस। हक्का बक्का गड़ा है, ही वॉज रियली स्टन्ड, शॉक्ड एंड स्टैंडिंग। कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है, लेफ्टिनेंट कम्स इनसाइड। लेफ्टिनेंट कौन था, हु वाज दैट? कर्नल दबी ज़बान से अपने आप से कहता है, एक शाबाश सिपाही, अ ब्रेव सोल्जर। बिकॉज कर्नल couldn't believe that Wazir Ali he himself came and introduced him, Wazir Ali. So that much शाबाश सिपाही he was वज़ीर अली। देखिए बच्चों, वज़ीर अली इस प्रकार एक शाबाश सिपाही। वज़ीर अली बहुत साहसी और एक शाबाश व्यक्ति है और उसकी तुलना रॉबिन हुड से भी की जाती है, जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो में आपसे बताया था। उसने अवध पर केवल 5 महीने की शासन किया, किंतु अपने शासन के दौरान उसने अंग्रेजी प्रभाव को वहाँ पनपने न दिया। वह अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने में यकीन रखता था। वह अंग्रेजी शासन को अन्याय का प्रतीक समझता था और उसे समाप्त कर देना चाहता था। वह एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। इससे हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।